बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर इन 42 फाइंड दी 3 नंबर्स। सो स्टार्ट करते हैं। आपकी बुक अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, इसीलिए तो आपको ये PDF फॉर्म में जो है वहाँ से शो करवा रही हूँ एक्सरसाइज 1.3। तो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा गया है द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर इज़ 42 कि 3 इंटीजर्स हैं, कंसेक्टिव हैं। कंसेक्टिव का मीन साथ साथ हैं, ठीक है। जैसे 1, 2 और 3 तीन आप ले लें कि फ़र्ज़ करें ये आपके पास इंटीजर है 1, 2 और 3, ठीक है। ये कंसेक्टिव इंटीजर काउंट होंगे कि साथ साथ होंगे। फाइंड द इंटीजर्स, हमने इंटीजर फाइंड करना है और उनका सम जो उसने बोला है वो है 42। सो हम लेट कर लेते हैं, हमारे पास इंटीजर नहीं है, सो हम लेट करेंगे। लेट फर्स्ट इंटीजर, ठीक है। लेट फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू एक्स, उसको हमने लेट कर लिया एक्स। और जो सेकंड इंटीजर है वो लेट कर लेते हैं सेकंड इंटीजर। सेकंड इंटीजर अब इसके साथ होना चाहिए, मीन एक्स प्लस 1 ले लेते हैं, ठीक है। अब थर्ड इंटीजर थर्ड इंटीजर हम ले लेते हैं एक्स प्लस 2, ठीक है। अब जो क्वेश्चन की कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग उसने कहा है द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर इज़ 42 कि इन तीनों इंटीजर्स का सम जो है वो 42 है। सो यहाँ पे अब हम राइट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन कि जो हमें कंडीशन दी गई है, अब देखें जो गिवन कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा है सम ऑफ 3 इंटीजर्स। अब 3 इंटीजर्स हमने लेट कर लिए, इनका सम लिखेंगे हम। तो फर्स्ट इंटीजर लिखेंगे प्लस सेकंड इंटीजर एक्स प्लस 1 है, फिर प्लस थर्ड इंटीजर लिखेंगे जो कि है एक्स प्लस 2, ठीक है। और इनका सम इक्वल हमें दिया गया है 42, हम वो राइट कर लेंगे। अब यहाँ से देखें एक्स की वैल्यू को आप ऐड कर लें 1, 2 और 3। 3 टाइम एक्स है तो आप इसको 3x राइट कर सकते हैं। 1 और प्लस 2 वैल्यू हो जाएगी 3 इज इक्वल टू 42। अब यहाँ से देखें 3x को इसी साइड पे रहने दें, 3 को मूव कर लें इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा, सो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि इस साइड पे ये पॉजिटिव है। 42 में से 3 माइनस करें, वैल्यू आ जाएगी आपके पास 39, ठीक है। वैल्यू आ जाएगी 39 3x। हमें x की वैल्यू चाहिए, हम 3 को मूव कर लेते हैं दूसरी साइड पे जाएगा, सो ये डिवाइड हो जाएगा क्योंकि x के साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ से देखें इस वैल्यू की आप कटिंग करें तो 3 1 टाइम 3, 3 3 टाइम 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 30। सो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई है। अब हमने तीनों इंटीजर जो हैं उनको फाइंड करना है। उसके लिए देखें आपके पास x की वैल्यू आ चुकी है। तो फर्स्ट इंटीजर हमने क्या लेट किया था, x ही लेट किया था। सो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं फर्स्ट इंटीजर आपके पास x था, x की प्लेस पे आप 13 पुट कर लेंगे, 13 आ गया फर्स्ट इंटीजर, ठीक है। अब सेकंड इंटीजर एक्सक्यूज मी, सेकंड इंटीजर देखें, सेकंड इंटीजर हमने लेट किया हुआ था x प्लस 1, ठीक है। तो x की प्लेस पे उसकी वैल्यू हम पुट करेंगे जो कि है 13 और प्लस 1 वैल्यू आ जाएगी आपके पास 14। अब हमने लेना है थर्ड इंटीजर, सो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं थर्ड इंटीजर देखिए हमने क्या लेट किया था, थर्ड इंटीजर हमने लेट किया था x प्लस 2। सो यहाँ पे अब हम वैल्यू राइट कर लेंगे x की प्लेस पे 13 और प्लस यहाँ पे आप पुट करें 2, दोनों को ऐड करें वैल्यू आ जाएगी 15। सो ये आपके पास थर्ड इंटीजर की वैल्यू आ गई। अब देखें ये कंसेक्टिव नंबर ही आए हैं 13, फिर नेक्स्ट कंसेक्टिव मीन उसके साथ वाला 14 होता है, फिर आपके पास 15 आया, ठीक है। ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया था द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर इज 42 कि 3 इंटीजर्स हैं, कंसेक्टिव इंटीजर है मीन साथ था, उनका सम जो आपने लिया है वो 42 आना है। फाइंड द इंटीजर, हमने इंटीजर फाइंड करने थे, हमने लेट कर लिया फर्स्ट इंटीजर x, सेकंड इंटीजर को x प्लस 1 और थर्ड इंटीजर को x प्लस 2 लेट किया अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन के तीनों जो कंसेक्टिव इंटीजर है उनका सम 42 था। तो तीनों इंटीजर्स को आपने सम किया, 42 के इक्वल रखा, x को यहाँ पे ऐड किया 3x हो गया, कांस्टेंट टर्म को ऐड किया 3 हो गया, 3 यहाँ से मूव किया दूसरी साइड पे माइनस का हो गया
2 में से 3 माइनस किया 39 आ गया, ये 3 जो था उधर जाके डिवाइड हो गया, 39 की डिवीजन में गया, कटिंग होगी, सो वैल्यू आ गई आपके पास x की 13। सो फर्स्ट इंटीजर की वैल्यू x थी, x की प्लेस पे 13 पुट किया। सेकंड इंटीजर x+1 था तो x की प्लेस पे 13 पुट किया, 1 में ऐड किया 14 हो गया। थर्ड इंटीजर x+2 था, x की वैल्यू पुट की +2 ऐड किया तो वैल्यू आ गई आपके पास 15। सो ये देखें कंसेक्टिव इंटीजर ही आए हैं कि 13, 14 और 15 ये साथ साथ होती हैं, तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया है द डायग्राम शोज राइट एंगल triangle ABC in which the length of AC is √3 plus √5 centimeter. The area of triangle ABC is 1 plus 15 square root centimeter square. Find the length AB in the form A √3 plus B √5 centimeter where A and B are integers. अब हमें एक डायग्राम दी गई है, उसमें उसने हमें कुछ वैल्यूज़ दे दी गई हैं। ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल आपको दी गई है, ठीक है। राइट एंगल मीन इसका 1 एंगल आपको नज़र आ रहा है 90 का है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। उसमें उन्होंने हमें बोला है इसका जो एरिया है टोटल ABC का एरिया भी हमें गिवन है। ये AC जो है वो आपके पास बेस है, वो आपको दे दी गई है, ठीक है। AB आपने फाइंड करना है, मीन ये आपने उसकी हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। सो स्टार्ट करेंगे, जो आपके पास डाटा गिवन है उसको हम राइट कर लेते हैं। फर्स्ट पे आपके पास एरिया आपको दिया हुआ है, सो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं एरिया इज इक्वल टू, यहाँ से देखें एरिया की वैल्यू आपको ये दी गई है 1 प्लस √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो हम राइट कर लेते हैं 1 प्लस √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर आपको बेस की वैल्यू ये A और C दिया गया है, सो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं बेस, ठीक है। बेस इज इक्वल टू आपको गिवन है √3 प्लस √5 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड हमने AB करना है, हाइट फाइंड करनी है AB हाइट, ठीक है। ये हाइट होती है, आप हाइट लिख लें, आप इसको AB भी कह सकते हैं, ठीक है। ये आपने फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ से देखें दो वैल्यू आपके पास गिवन है, थर्ड आपने फाइंड करनी है। तो एरिया जब हो तो जो ट्राइंगल होती है उसका एरिया आपके पास होता है एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। सो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल होता है आपके पास एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। अब हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। एरिया की वैल्यू हमें गिवन है 1 प्लस √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। पुट कर ली हमने वैल्यू 1/2 एज इट इज़ लगाएं। बेस की वैल्यू भी हमें गिवन है, बेस की वैल्यू है आपके पास √3 प्लस √5 सेंटीमीटर, ठीक है। मल्टीप्लाई, अब यहाँ से देखें आपके पास ये ब्रैकेट लगा लें, हाइट जो है वो नहीं है, हाइट की प्लेस पे उसकी वैल्यू जो हमें हमारे पास है AB वो हम लगा लेते हैं, यहाँ पे AB लगा लेते हैं इस तरह से, ठीक है। अब देखें अब ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है इस वैल्यू के साथ, दूसरी साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड हो रहा है, सॉरी उधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम इस वैल्यू को उधर ले जाते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 2 × 1 प्लस √15 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे जो रिमेनिंग वैल्यू है वो राइट कर लेते हैं √3 प्लस √5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई AB, ठीक है। अब देखें ये जो वैल्यू है हमें AB की वैल्यू चाहिए, इस वैल्यू को हम मूव कर लेते हैं इस साइड पे, तो इस साइड पे आएगी तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे 2 × 1 प्लस √15 सेंटीमीटर स्क्वायर और डिनोमिनेटर में वैल्यू ये वाली आ जाएगी जो कि आपके पास √3 प्लस √5, ठीक है, और सेंटीमीटर इज इक्वल टू AB, ठीक है। अब देखें यहाँ से ये सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर जो है वो कट हो जाएगा, हम उसको कट कर देते हैं। यहाँ पे आपके पास वैल्यू है तो हम इसको कट कर देते हैं 1 सेंटीमीटर। ये देखिए 2 टाइम है सेंटीमीटर, यहाँ पे 1 टाइम है, कट हो जाएगा, जस्ट ऊपर रह जाएगा। हम यहाँ पे इसको राइट कर लेते हैं 2 × 1 प्लस √15 और डिनोमिनेटर में वैल्यू है √3 प्लस √5, यहाँ पे आप सेंटीमीटर लगा लें, ठीक है। और इक्वल है ये आपके पास AB के, ठीक है। अब ये AB की वैल्यू इस तरह से आ गई है, लेकिन क्वेश्चन में उन्होंने हमें कहा गया था
कि आपके पास जो वैल्यू है ना वो किस फॉर्म में आनी चाहिए। क्वेश्चन में उन्होंने हमें बोल दिया था। क्वेश्चन को देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे हमें बोला गया था द लेंथ ए बी इन द फॉर्म a√3 + b²5 इस फॉर्म में लेके आनी है, जबकि हमारे पास जो वैल्यू इसमें डिनोमिनेटर में हमें वैल्यू नज़र आ रही है, डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए, रिमूव करना है हमने इसको। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, रैशनलाइज हम प्रीवियस जो एक्सरसाइज थी उसमें करते रहे हैं। उसके लिए आपने क्या करना होता है, जो वैल्यू है उसके डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेना है, उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है ओरिजिनल वैल्यू के साथ। तो यही काम हम यहाँ पे करेंगे। अब ये जो ए बी है ना, आप इसको इस साइड पे राइट कर सकते हैं, हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। अब सेंटीमीटर हम नहीं लगाएंगे, लास्ट पे डायरेक्ट लगा देंगे। ठीक है, वैल्यू है ओरिजिनल वो राइट करें 2 × 1 + √15 डिवाइडेड बाय √3 + √5। ठीक है, इस वैल्यू को कंजुगेट लेना है। कंजुगेट का मीन है जो बिटवीन वाला साइन है उसको चेंज कर दें, पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, √3 - √5। ठीक है, डिनोमिनेटर में भी वही वैल्यू मीन आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है कंजुगेट के साथ, √3 - √5। ठीक है, अब देखें ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ये वैल्यू इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ पे 2 ऐसे ही राइट करें, ये आ जाएगा 1 + √15 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा √3 - √5। ठीक है, इस तरह से डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनको राइट कर लेते हैं हम √3 + √5। ठीक है, यहाँ पे भी ब्रैकेट √3 - √5। ठीक है, अब जो आपके पास ऊपर वाली वैल्यूज़ है ना उनको आपने अभी कुछ नहीं करना, उनको एज इट इज़ रहने दें। 2 ऐसे ही राइट करें, ऊपर वाली वैल्यू को भी राइट कर लें, 1 + √15 और √3 - √5। ठीक है, अब जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो देखें, उसके ऊपर हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। एक फार्मूला हमारे पास होता है जो कि हमने पढ़ा है, a² - b²। ये इक्वल होता है आपके पास a + b × a - b। ठीक है, इसके इक्वल होता है। अब ये इस फॉर्म में वैल्यू हमारे पास है, a + b a - b की फॉर्म में, हम a² - b² की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। फर्स्ट वैल्यू जो a की प्लेस पे है वो 3 काउंट हो रही है, √3 उसका स्क्वायर लेंगे माइनस, सेकंड वैल्यू √5 है उसका स्क्वायर ले लेंगे, इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ से देखें 2 एज इट इज़ ऊपर वाली वैल्यू को अब आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप √3 को इस वैल्यू के साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे 1 + √15, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे आप √3 के साथ। ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस लगाएं, इस वैल्यू को आप इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + √15। ठीक है, इस वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई करना है √5 के साथ, इस तरह से आप इसको राइट कर देंगे। ठीक है, आप देखें डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज़ हैं √, है और यहाँ पे स्क्वायर है, ये इसके साथ कैंसिल होगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल होगा, क्योंकि जो आपके पास √ होता है ना, ये इसकी वैल्यू आपके पास होती है 1/2 और ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है √ के साथ। अगर आप पावर में 1/2 लिखिए, मल्टीप्लाई 2 करें, यहाँ से ये कट हो जाएगा, 1 आ जाएगा, पावर में 1 आप राइट नहीं करते, इसलिए ये इस तरह से कट हो जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 - 5। ठीक है, अब देखें ऊपर वाली वैल्यू को ऐसे ही रहने दें 2, यहाँ पे आपके पास वैल्यू है 1 + √15 और यहाँ पे है √3 - 1 + √15 और √5। ठीक है, ये आप इस तरह से लगा लें ब्रैकेट। अब देखें 3 - 5 वैल्यू आ जाएगी -2। अब ये जो 2 है इस 2 के साथ कट हो जाएगा यहाँ से, और ये जो माइनस है ये इस वैल्यू सारी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं माइनस, इसको इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें। अब देखें ये वैल्यू पॉजिटिव है, माइनस की वजह से नेगेटिव हो जाएगी, हम इसको राइट कर लेंगे 1 + √15 और यहाँ पे आ जाएगा √3। ठीक है, अब ये माइनस है, इस माइनस की वजह से ये जो बाहर आपने माइनस लगाना था उसकी वजह से ये प्लस हो जाएगा। ये वैल्यू राइट कर लेते हैं 1 + √15। ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी √5। ये आपके पास वैल्यू आ गई है ए बी की, यही आपने फाइंड करनी थी। अब देखें ये किस फॉर्म में आई है, जिस फॉर्म में उन्होंने हमें कहा था, इस फॉर्म में आनी चाहिए, √3 और √5 हो, ए और बी। अब यहाँ से देखें इंटीजर में वैल्यू ये वाली आई है 1 + √15, साथ में √3 है, ये वैल्यू आई है 1 + √15, साथ में आपके पास √5 आ गया। ये वैल्यू ए की वैल्यू काउंट होगी, ये बी की प्लेस पे आ रही है और दोनों इंटीजर्स हैं। ठीक है, ए भी आपने फाइंड करना था, तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है।
क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया था, द डायग्राम शोज राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी इन विच द लेंथ ऑफ ए सी इज √3 प्लस √5 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 1 प्लस √15 सेंटीमीटर स्क्वेयर, फाइंड द लेंथ ए बी इन द फॉर्म a √3 प्लस b √5 सेंटीमीटर वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। बेसिकली हमने एक वैल्यू फाइंड करनी थी ए बी, जो कि लेंथ है एक ट्राइंगल की, बाकी वैल्यू हमें गिवन थी। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल दे दी गई है, मीन उसका एक एंगल जो है वो आपके पास 90 का है। ए सी लेंथ आपको दे दी गई है, इस पूरी ट्राइंगल का एरिया भी दे दिया गया, आपने लेंथ ए बी फाइंड करना था। मीन ये बेस की वैल्यू होती है, ये आपके पास हाइट है, आपने हाइट फाइंड करनी थी, एरिया आपके पास गिवन था, हमने जो डाटा था उसको राइट किया, हाइट हमने फाइंड करनी थी ए बी, उसको क्वेश्चन मार्क कर दिया, ठीक है। अब हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल राइट करना था। जो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है वो आपके पास होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। यहाँ पे एरिया की वैल्यू थी, हमने पुट की 1/2 लगाया, बेस की वैल्यू हमें गिवन थी वो लगाई, हाइट की वैल्यू आपके पास ए बी थी, हमने वो पुट कर ली, ठीक है। यहाँ से फिर हमने क्या किया, 2 को मूव किया, दूसरी साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो गया क्योंकि इस साइड पे डिवाइड हो रहा था। उसके बाद हमने इस वैल्यू को भी मूव किया तो ये वैल्यू मूव होगी, यहाँ से सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर के साथ हमने कट कर लिया। सो जो वैल्यू हमारे पास रिमेनिंग आ गई वो ये वाली आ गई, ठीक है, ए बी की वैल्यू। लेकिन हमने इसको इस फॉर्म में नहीं राइट करना था, हमें क्वेश्चन में बोल दिया गया था कि आपने इसको जो राइट करना है ना वो इस फॉर्म में राइट करना है, ठीक है, कि आपके पास a√3 प्लस b √5 की फॉर्म में ये वैल्यू आनी चाहिए। उसके लिए फिर हमने क्या किया, ये जो वैल्यू थी उसके डिनोमिनेटर को देखा हमने, उसको रैशनलाइज किया। रैशनलाइज करने के लिए मेथड होता है आपके पास, जो डिनोमिनेटर है उसका कॉन्जुगेट लें, मीन जो बिटवीन वाली वैल्यू उसको साइन चेंज करें, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें ओरिजिनल वैल्यू के साथ। हमने वही काम किया, ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, नीचे वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू थी उस पर ये वाला फार्मूला अप्लाई हो गया, तो 3 - 5 आ गया, यहाँ से माइनस किया तो -2 आ गया, और ये जो 2 था इस 2 के साथ कट हो गया। फिर क्या किया, ये जो वैल्यू थी इसको मल्टीप्लाई किया, √3 को इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया, बिटवीन में माइनस का साइन लगाया, और √5 को इस पूरी वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। फिर ये जो माइनस था जो डिनोमिनेटर में था ये ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होना था, जिसकी वजह से ऊपर वाली वैल्यू के साइन चेंज हो जाने थे। फर्स्ट वैल्यू पॉजिटिव थी नेगेटिव होगी, सेकंड वैल्यू नेगेटिव थी पॉजिटिव होगी, ठीक है। अब यहाँ से हमने देखा कि ये जो वैल्यू देखें √3 √5, ये ए और ये बी, दोनों ए और बी इसी फॉर्म में वैल्यू आ गई जिस फॉर्म में हमें क्वेश्चन में उन्होंने कहा गया था। सो ये ए बी की वैल्यू आ गई, साथ में आप सेंटीमीटर लगा देंगे, ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।